तीन टाइप हो गए थे, चौथा टाइप कौन सा? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्षेत्रफल मालूम है आपको, क्षेत्रफल किसका ज्ञात होता है? 2D फिगर। कौन कौन से हो गए अपना? मालूम, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त। ठीक है ना? ओके, और आयतन का ज्ञात करेंगे। आयतन तो हमें मालूम है, घन, घनाभ, गोला, बेलन, इस टाइप से। ठीक है ना? ओके, अब देखो आप क्षेत्रफल क्या होता है? 2D माने अपन कितनी बार क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, जिस पे काम करोगे लंबाई और चौड़ाई पे। अगर उन्होंने बोला कि एक वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ जाती है, तो जब वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो अपन कितनी बार याद करेंगे, कितनी बार बढ़ाएंगे? 2 बार। देगा वो एक बार 10%, लेकिन अपन बढ़ाएंगे कितनी बार? 2 बार। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन अगर उनने बोल दिया, ठीक है ना, उनने बोल दिया घन की एक भुजा बढ़ जाती है, तो आपको पता है 10%। घन की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, साथ में ऊंचाई बढ़ जाएगी। घन में क्या होता? ऊंचाई, क्योंकि घन क्या है? 3D फिगर है, मालूम है आपको। ठीक है, इसलिए अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोले अपन तो कितनी बार बढ़ाएंगे और घटाएंगे भी 2 बार, चाहे वो 1% क्यों ना दे। लेकिन अगर आयतन ज्ञात करने को बोले अपन तो फिर अपन कितनी बार काम करेंगे? 3 बार बढ़ाएंगे, 3 बार घटाएंगे। ठीक है ना? अगर वो एक बार ही 10% देगा ना तो अपन कितनी बार बढ़ाएंगे? नहीं, आयतन में कितनी बार बढ़ाएंगे? 3 बार। सही है, तो पहले अपन सॉल्व कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन? क्षेत्रफल वाली 9 क्वेश्चन है। कितने हैं? 9। कितनी बार बढ़ाना अपन को? 2 बार। और कितनी बार घटाएंगे अपन? 2 बार घटाएंगे क्षेत्रफल में, अगर एक बार घटाने को बोलेगा। ठीक है, अगर 2% ही देगा कि लंबाई 10% बढ़ती है, चौड़ाई 15%, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले 10% बढ़ा देंगे, फिर 15%। ठीक है ना? ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से सुनो। उसमें लिखा एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई? अपन क्या मान के पढ़ेंगे? पूरा 100। ठीक है ना? 100। तो आप देखो पहला क्वेश्चन क्या माना अपन ने? 100। कितनी बढ़ाएगी? 5% बढ़ाएगी। ठीक है ना? आपको पता है एक आयत की लंबाई कितनी बढ़ाएगी? 5%। अपन सीधे बढ़ा के लिखेंगे, 100 पे 5% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 105। सही है, ओके। फिर लिखा आगे, जबकि उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई? 10%। लेकिन काय पे 10%? 105 पे। तो 105 पे कितने परसेंट? 10% बढ़ाई गई चौड़ाई। 10% आपको पता है, सिर्फ एक डिजिट हटा दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 10.5। 10.5। 105 में 10.5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 115.5। सही है, ओके, क्लियर। तो पहले क्या था? स्टार्टिंग में कितना था? 100। अब कितना हो गया टोटल? 100। कुल वृद्धि कितनी हो गई? 15.5। जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा? इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि होगी? 15.5%। ठीक है ना? आपको पता है, क्लियर। अगर किसी वृत्त पे अगर त्रिज्या बढ़ रही 10%, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका व्यास भी बढ़ेगा 10%, और परिधि भी बढ़ेगी 10%। याद रखना। इसलिए अपन कितनी बार वृद्धि करेंगे? 2 बार। क्लियर हो गया? ऐसी वर्ग में उन्होंने एक भुजा बढ़ाई, दूसरी भुजा भी बढ़ गई। समझ गए ना? तो कोई क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 15.5। अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट, एक आयताकार क्यूब की लंबाई 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई। कितनी बढ़ाई गई? 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर 100। कितनी % बढ़ाया? कितना हो गया? 120। अब 120 पे कितने % घटाया गया? 10% घटाया गया। इसका 10% कितना होगा? 12 घटाना है, बढ़ाना है? 120 पे 12 गया, क्या बचा? 108। सही है, ओके। पहले क्या था? टोटल कितना था? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 108। कितनी वृद्धि? 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्लियर है? अगर देखो वृद्धि होगी तो अपन प्लस लगाते चल रहे हैं, और कमी होगी तो माइनस। सही है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई गई? 25% बढ़ाई गई। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? हमने आपको अभी बताया, वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? कितनी बार वृद्धि करेंगे अपन? उसका क्षेत्रफल ही बढ़ जाएगा 25%। तो कितनी बार वृद्धि करेंगे? 2 बार। देखो आप, ठीक है, ओके। सुनो तीसरा, 100 कितने % बढ़ाई गई? 25%। कितना हो गया? 125। आप 125 पे कितने %?
25% अपन फिर वृद्धि कर देंगे यहाँ पे। तो आपको पता है जब भी कोई संख्या का 25% निकालो कितने बार आधा, 2 बार आधा। 2 बार आधा क्यों, आपको पता है परसेंट हटेगा बटी में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 100 माने क्या, 1/4, 1/4 का भाग, 4 का भाग माने कितनी बार आधा, 2 बार आधा। सही है, करो इसका 25% निकालो, 2 बार आधा करो जल्दी से, कितना होगा, हाँ 31 25, 31 25 सीधे बढ़ा के बोलो, इसमें जोड़ो 125 में 31 25 जोड़ो जल्दी, 156 25, पहले क्या था 100, अब कितनी वृद्धि हो गई, 56.25% की वृद्धि हो गई। क्या सही है, समझ गए, ओके। हमने आपको एक और बताया था कैसे कर सकते हैं आप वैल्यू स्क्वायर भी निकाल सकते थे। 25 25 नहीं, 25 जोड़ना है, 25 25 50 और 25 का स्क्वायर 650। हमने क्या बोला था, फिर 100 का लास्ट में भाग दे दो तो 6.25, 50 भी और 6.25 जी कितने हो गए, याद है कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8 और 12% बढ़ाया गया, क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई। यहाँ देखो आप कितना बढ़ाया गया, पहले 100 पे 8% बढ़ाया अपन ने, कितना हो गया 108। अब 108 पे कितनी परसेंट बढ़ाया, 12% बढ़ाया इनने, सही है, ओके। एक तो आप क्या कर लो, परसेंट हटा के बटे में क्या लगा लेंगे अपन 100, इसे करेंगे अपन सॉल्व, ठीक है, ओके। 100 का भाग बाद में पहले गुणा कर लो, 12 का 8 में 12 96, ठीक है, यही लिखे दे रहे अपन 12 96, 9 हासिल 9 पे 12 एकम 12 सूजी हो गए 12 12 96, और काय का भाग देंगे अपन 100 का भाग, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा 12 96। 108 में 12 96 जोड़ो कितना हो गया, हाँ 120 96, पहले क्या था, आज कितना है, कितनी 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 वृद्धि हो गई, 20 96 की वृद्धि हो गई भैया, सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्या है, अगला है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% की कमी की। पहले क्या किया गया, कितनी, फिर 10% कमी। यहाँ पे देखो सुनो, 100 पे कितनी वृद्धि, बोलते जाओ 125। अब 125 पे 10 की क्या, लेकिन कमी की। आपको पता है 10% कितना होगा इसका, 12.5। 125 में से अपन ने 12.5 घटा दो, कितना बचेगा 112.5, ठीक है। पहले 100 था, आज 112.5, कितने कितने की वृद्धि, 12.5 की क्या वृद्धि, सही है क्या, ओके। नेक्स्ट देखो आप, अगला है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। हमने आपको अभी यार बोला कि वो क्या बोले, परिधि में कितनी वृद्धि गई, 5%। जब परिधि में 5% वृद्धि हुई, उसकी त्रिज्या ही 5% वृद्धि की गई होगी, कितनी बार बढ़ाएंगे अपन, 2 बार। तो आप देखो यहाँ पे 100 पे पहले कितना वृद्धि कर देंगे अपन, कितना हो गया 105। अब 105 पे फिर 5% की वृद्धि कर देंगे अपन, ठीक है ना, ओके। तो आपको पता है 10% कितना है इसका, 10.5, 10.5 माना 10.50, आधा करोगे तो 5 25, 5 25, 105 में 5 25 जोड़ो 110 25, सही है। पहले क्या था, आज कितनी वृद्धि, 10 25 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, सही है, ओके। साथ देखो उसमें लिखा एक वृत्ताकार क्यारी में व्यास में 15% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल कितना घट जाएगा, कितनी बार घटाना, 2 बार घटाएंगे अपन। देखो यहाँ पे कितना कितना, तो 100 पे पहले कितना 15% घटा देंगे अपन, कितना बचेगा 85। अब 85 पे कितना, 85 पे फिर 15% अपन घटा देंगे, तो आप देखो यहाँ पे देखना अच्छे से, 10% 8.5, 8.5 माने 8 50, 8.50, ठीक है ना। तो 8.5 10% हो गया, 5% और 4 25, 8 50 और 4 25, हाँ 12 75, कितना 12 75 और घटाना 12.75, ठीक है। तो पहले आप 85 में से 12 घटाएंगे, तो बचेगा 73, 73, और 73 में से आप 0.75 और घटाएंगे, तो 72 25, 72.25, सही है ना, कितना आ जाएगा 72
25 क्या था पहले, आज कितना है, कितनी कमी हो गई सीधी 27, लेकिन अब क्या हो गई कमी, याद रखना सही है। एक और तरीका हमने आपको बताया था कैसे, 15 की कमी, 15 और 15 30, 100 में से 30 घटाओ 70, लेकिन आपको पता है 15 का स्क्वायर 225, 100 का भाग ये जोड़ दो कितना हो जाएगा 72 25, देख लो 72 25 सही है ना, पहले 100 था आज 72 25, कुल कमी कितनी सही है। ओके कितनी और बची, 2 और है। देखो अगला, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्या मानेंगे अपन 100 में 10% क्या की गई, कितना हो गया 110। अब 110 में फिर से एक बार क्या करेंगे अपन वृद्धि, कितना होता 10%, 11, 11 बढ़ाओ इस पे 121 सही है। पहले क्या था, आज कितनी वृद्धि 21% वृद्धि, सही है ना, समझ में आ रहा। लास्ट क्वेश्चन और देखो, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, क्या पूछ रहा वो क्षेत्रफल, लेकिन अगर इसी की जगह आयतन पूछता तो फिर कितनी बार बढ़ाते हैं, 3 बार बढ़ाते हैं घटाए, लेकिन अभी क्या पूछ रहा वो तो क्षेत्रफल में, क्यों क्षेत्रफल आपको पता है 2D फिगर की काउंट होती और आयतन 3D फिगर, समझ में आ गया क्लियर। तो देखो फिर 20%, क्वेश्चन नंबर 9, 100 पे कितना 20% बढ़ गया, कितना 100, अब 120 पे कितने परसेंट बढ़ाना अपन को 20% अपन बढ़ाएंगे, आपको पता है 10% 20% 24, जोड़ दो 24 100, पहले क्या था आज 44% की वृद्धि हो जाएगी, सही है क्या। ओके समझ में आ गया पूरे क्वेश्चन। फिर से सुन लो, अगर आप क्षेत्रफल निकालने को बोले तो कितनी बार बढ़ाएंगे घटाएंगे अपन 2 बार, समझ गए ना, लेकिन आयतन निकालने को बोले तो 3 बार बढ़ाएंगे घटाएंगे अपन, ठीक है। ओके क्यों, क्योंकि हम फिर से एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलो दीवार नहीं है, लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा वो, क्षेत्रफल क्या ज्ञात होगा इसका, ठीक है ना। अगर बोल रहे एक भुजा बढ़ा दी जाए 10%, अगर जिस भुजा 10% बढ़ रही तो फिर क्षेत्रफल भी 10% बढ़ जाएगा, दिमाग लगाओ। लेकिन अगर आयतन की बात चल रही तो आयतन में लंबाई चौड़ाई और फिर ऊंचाई भी ऐड हो जाती, अगर एक भुजा में 10% बढ़ा दी तो लंबाई भी बढ़ेगी चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई बढ़ेगी, तो फिर काय पे काम होगा आयतन, क्लियर है। ओके लिख लो जल्दी से, नोट डाउन कर दो, लिखो जल्दी।